देखो हवलदार साहब, वो रहे। देख लीजिए आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक हाथ में लकड़ी लिए हुए खड़ी हुई है। हवलदार साहब, एक वक्त मैंने इसको चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया था, इसलिए मुझे मारने के लिए आई थी। अब कोई मर्द होता तो मैं उससे बात करता, अब ये लड़की की जात में इससे क्या बात करूं? हवलदार साहब, अगर आपको विश्वास नहीं होना तो ये मोहल्ले वालों से पूछ लो। क्यों भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए आप। झूठे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। हट जा, मैं बदमाश को मार डालूंगी। क्या कर रही हो? हवलदार साहब, देख लो, तुम्हारे सामने मार रही है मुझे। मैं तेरा सर तोड़ डालूंगी। क्या कर रही हो? समझ लगा, चलो मुझे चलो। नहीं, छोड़ दो। मैं कहती हूँ ये पक्का बदमाश है, बिल्कुल झूठ कहता है, लेकिन आप हमेशा इसी की सुनते हैं, मेरी कभी नहीं सुनते। ये जो कहे सब सच है और मैं कहूँ सब झूठ है। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बुराई नहीं की इंस्पेक्टर साहब। लेकिन तुमने सिपाही के सामने इसे नहीं पीटा? मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार डालती। इस बदमाश ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं इसे मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी। उसके बाद चाहे आप मुझे फांसी दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं। देख लो सरकार, देख लो, मैं क्या झूठ कह रहा था? ये आपके सामने सब कुछ माने ले रही है। सलाम इंस्पेक्टर साहब, आपकी इस कमबख्त में क्या कर डाला हुजूर? पिछले टाइम तो माला चुराई थी। देख लो सरकार, देख लो, इसका अपना चाचा ऐसा बोलता। तुम चुप रहो। जी काशीनाथ जी मेहरबान। तुमने इसके नेक चाल चलन की जमानत दे रखी है। जी हुजूर। फिर तुम क्यों नहीं इस पर ध्यान रखते? जानते हो ये इसको मारने के लिए इसके घर गई थी। अच्छा हुजूर, ये हमें चौपट कर डालती है जी। क्या? हाय राम। बेहतर यही है कि तुम इसे घर ले जाओ और इस पर ध्यान रखो, आइंदा ऐसी गलती न होने पाए, समझे? हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्या? खबरदार, अगर इस चुट्टी को घर में लाए तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक बार तो मैंने इस कमबख्त को जेल की हवा खाने से बचा लिया था, पर अब की कुछ नहीं कर सकता। क्या? लेकिन तुमने इसकी जमानत दे रखी है, ये और कहाँ जा सकती? चूल्हे में जाए। आखिर अब ये बच्चे नहीं है, अपना भला बुरा देख सकती है। ये कल मुझे आगे ही हम लोग को काफी आफत में डाल चुकी। हाँ, मैं हमेशा आफत लाती हूँ, मैं हमेशा से बुरी हूँ, चोर हूँ, जलील हूँ, और तुम सब अच्छे हो। ये तुम्हारा बाकीलाल भी देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आज चाची मुझे घर से निकाल सकती है, चाचा मुझसे मुंह मोड़ सकता है, बाकीलाल मुझे चोर बना सकता है, सारी दुनिया मुझे ठुकरा सकती है, लेकिन कभी मेरा भी वक्त आएगा और मैं इस बाकीलाल को सबक सिखाऊंगी। अच्छा, ऐसी तेजी में ना, जरा ठंडे दिल से काम लो। देखो तुम्हारा चाचा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं, और न मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। मेरे लिए वो घर उजड़ चुका है, चाचा चाची मर चुके हैं। मैं किसी पटरी पर जा रहूंगी, किसी पेड़ के नीचे सो रहूंगी, भूखी मर जाऊंगी, मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, लेकिन जब तक मैं इस भाग्य को सबक न सिखा दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। हुजूर, देखिए ना हुजूर, देखिए। इस वक्त तुम आपे में नहीं हो गौरी, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें इस हालत में बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा। देखो काशीनाथ, मैं अनाथ आश्रम को फोन करता हूँ और देखता हूँ अगर वो इसे रख ले। आश्रम? मैं आश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं गौरी, जब तक इस मामले का फैसला न हो जाए तुम और कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारा आश्रम में जाना ही अच्छा है। गौरी, छोड़ दो इसे। आओ, इधर आओ। ये इसका साहब। ये तो बहुत बड़ा केस मालूम होता है। इतनी छोटी सी जान और इतनी लंबी कहानी। आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? ये मुरलीधर हैं, ये हम सबके दोस्त हैं।
और ये हमारे आश्रम की सुपरिंटेंडेंट है, इन्हें सब दीदी कहते हैं। नाराज हो? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। मैं भी चाहता हूं यहां से भाग जाऊं, हरे भरे खेतों में चला जाऊं, समुद्र के ठंडे तट पर जा बैठूं, पहाड़ों की धुंधली चोटियों पर जा पहुंचूं, लेकिन नहीं जा सकता। हमारी इस छोटी सी दुनिया में चारों तरफ निराशा है, दुख है, टूटे हुए सपने हैं। इनसे भागकर हम कहां जा सकते हैं? ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। ये बकवास नहीं, जिंदगी की छोटी सी सच्चाई है। मैं बहुत जिंदगी देख चुकी हूँ और सच्चाई को भी अच्छी तरह जान गई हूँ। बता मुझे क्या सजा देते हो? सजा? और नहीं तो क्या, ये लोग मुझे हवा खाने के लिए यहाँ लाए हैं। कौन जाने? मैं जानती हूँ। मैंने तुम जैसे देवता बहुत देखे हैं, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें सजा का इतना ही शौक है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और पहली सजा ये है कि अपनी दीदी के साथ जाओ, नहा धो लो, कुछ खाओ पियो और थोड़ी देर आराम करो। तुम मेरे आराम की फिक्र न करो, मुझे आज तक आराम ही मिला है और मैंने पेट भर भर के खाने खाए हैं, बहुत खाए हैं। अच्छा, पहले जाके नहा धो लो, फिर देखा जाएगा। चलो आप हटो, मैं खुद जा सकती हूँ। सब बकवास है भैया। तुम्हारा आश्रम भी अजीब मुसाफिर खाना है और इसमें कोई ना कोई आ ही पहुंचता है। कोई सीढ़ी, कोई सौदाई, कोई लड़ाका, कोई लड़ाकी, कोई पागल, कोई नीम पागल। मगर भैया ये लड़की स्पेशल पागल मालूम होती है, तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। तकलीफ तो सभी देती है मुरली, लेकिन इनमें जो मेरा विश्वास है वो कभी बेकार नहीं जाता। जानते हो, कमल हमेशा गदले पानी में होता है और हीरा कोयले की कान। तुम कोयले की कान में हीरा ढूंढते ढूंढते खुद राख हो जाओगे। कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल करो। दिल की बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं होती। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो। चिंता न करो मुरली, मुझे कुछ नहीं होगा। घबराओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। देखो ये सब तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे खाने वाने का इंतजाम करके आती हूँ। क्या बात है, कहो। चोरी, डाका, फसाद, कौन सा तीर मारा है? क्या बात है। कहाँ चली? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? दीदी, वो नई लड़की भाग गई। भागना चाहती हो? हाँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। चलो आओ। क्या बात है मुरली? कुछ नहीं भैया, हम दोनों तरफ वर्जिश कर रहे हैं। ये झूठ कहता है, मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन हाँ भैया, ठीक है। इस शहर में हर शख्स भागने की कोशिश कर रहा है। कोई मकान के लिए, कोई दफ्तर के लिए, कोई रेल के लिए, कोई बस के लिए, कोई मालिक मकान से भागता है, कोई दुकानदार से, कोई बरसात से, कोई धूप से। मगर ये कोई नहीं जानता कि क्यों भाग रहे हैं। मुझे किसी से हिसाब चुकाना है। हिसाब? कैसा हिसाब? ये मैं नहीं बता सकती। गौरी, ये जेल नहीं है, ये तुम सबका घर और यहाँ घर की पूरी आजादी है। लेकिन इस घर के भी अपने कायदे कानून हैं और तुम इन्हें नहीं तोड़ सकती। गौरी, तुम एक वादा करो,
वादा करो कि अब तुम कभी भागने की कोशिश नहीं करोगी। मैं कोई वादा नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, झूठा वादा करने के बजाय तो यही अच्छा है कि वादा किया ही ना जाए। बाबूजी, बाबूजी। घबराइए नहीं, सब ठीक है। अच्छा अब तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, इससे तुम्हारा मन कुछ शांत हो जाएगा। जरा नजर रखिए। भैया शुक्र करो मैंने देख लिया, वरना ये भाग जाती, बहुत तेज भागती है। जब इंसान उलझनों से घिर जाता है तो जिंदगी से भागना चाहता है। भैया तुम ठीक कहते हो, सब बकवास है। अरे देखो तुम हालत कर, ये क्या है? ये सब क्या है? देखो ये का हम नायक को कहाँ तरह ले और ये सब कहाँ कर दे। ये क्या किया तुमने? तुम सबके साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। मुझे तुम्हें बाबूजी के पास ले जाना पड़ेगा। ले चलो, मैं तुम्हारे बाबूजी से नहीं डरती। इसे साथ लेकर आओ। क्या बात। बाबूजी, बाबूजी इस नई लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। पहले भागने की कोशिश की, अब वार्डन पर गर्म पानी डाल दिया। मालूम नहीं उसे क्या हो गया है, बहुत बुरा बर्ताव करती है। इंसान कभी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं, लोग उसे बुरा बना देते हैं, हम उसे बुरा बना देते हैं। लेकिन यहाँ तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी, फिर वो क्यों ऐसा कर रही है? बिल्कुल पागल की तरह। पागल? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके भी माँ बाप थे, उन्होंने आपको बड़े प्यार से पाला पोसा होगा, लेकिन फर्ज कीजिए आपकी माता ने कभी आपको गोद में ना उठाया, आपके पिता ने कभी प्यार से आपके सर पर हाथ ना रखा, आपको यह भी मालूम ना हो कि आपके माँ बाप कौन थे, तो आपके दिल की क्या हालत हो? फर्ज कीजिए आप औरों के लिए खून पसीना एक करें, दिन रात उनकी खिदमत करें, इसके जवाब में आपसे सीधे मुंह कोई बात तक ना करे, आपको भरपेट खाने तक को ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? ये है उसका रिकॉर्ड, इसमें लिखा है कि उसने एक माला चुराई थी, वो कहती मैंने नहीं चुराई। जाने सच्चाई क्या है? लेकिन अगर उसके यही लक्षण रहे, उसे देखकर और भी लड़कियां बिगड़ सकती हैं। तो फिर हम यहां किस लिए हैं? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है या फिर खत्म हो जाती है। आज इस लड़की की जिंदगी में भी ऐसा ही वक्त आया है, वो जिंदगी और मौत की सीमा तक आ पहुंची है। अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद उसकी जिंदगी बच जाए, और अगर नहीं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो फिर से अपने पांव पर खड़ी हो जाए। आप बुलाइए उसे। तुम्हारी फिर शिकायत आई, तुमने इस पर गर्म पानी डाला, इसे पीटने की कोशिश की, क्या ये सच है? हाँ। क्यों? ये मुझे अपने सामने नहाने को कहती थी, वहां से हटती नहीं थी। तो ये उसका फर्ज था, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था। अब तो पता चला कि मैं बुरी हूँ, अब निकाल दो मुझे यहाँ से, जाने दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए अब तुम्हें अलग कमरे में रखा जाएगा। तुम अकेली रहोगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम किसी से मिल नहीं सकोगी, समझी? ले जाइए इसे। मैं अब भी कहती हूँ मुझे जाने दो।